बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती ना, वो कभी अपने भविष्य का निर्माण ही नहीं कर सकती। आप अपना इतिहास पढ़िए कि जब आपको आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब तो आर्टिकल 340 में 340 में पिछड़े वर्ग आयोग की बात करके गए थे कि ये बनना चाहिए। लेकिन जब आपको ये मिलने के लिए काम हुआ, मंडल कमीशन का आंदोलन हुआ, तो आपके समर्थन में कौन था और आपके विरोध में कौन था, ये आपको समझना पड़ेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, लगभग 20,000 पदों का, जिसमें मेरे पास जो रिपोर्ट है, शेड्यूल कास्ट की लगभग 3167 सीटों पे घोटाला हुआ है और लगभग 16,000 सीटें पिछड़े वर्ग के लोगों की, लगभग 20,000 के करीब सीटें हैं जिन सीटों पे घोटाला किया है। अब सरकार को पता है घोटाला किया है। जैसे मैंने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि 340 में कि आरक्षण पिछड़ा वर्ग आयोग बनना चाहिए। बीजेपी के लोग मजबूर हो गए बनाने के लिए, बनाया, लेकिन क्या है, उस पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, मैंने कई न्यूज चैनल को पढ़ के सुनाई और आज भी मैं उसको बता देता हूं कि पिछड़े वर्ग आयोग ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 16 का वॉयलेशन हुआ है, उनका उल्लंघन हुआ है। आरक्षण के जो नियम है उनका पालन नहीं हुआ है और आरक्षण को जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। जो जिनके द्वारा किया गया, संबंधित अधिकारी, उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए और जो लाभार्थी वंचित रह गए हैं, वंचित लाभार्थियों को नियुक्ति देनी चाहिए। और ये पिछड़ा वर्ग आयोग मैंने नहीं बनाया, ना ही पिछड़े वर्ग के लोगों ने बनाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया। अब वो एक संवैधानिक संस्था है, वो उनकी ये रिपोर्ट है कि साहब ऐसा हुआ है। अब सरकार को समझ में नहीं आ रहा, सरकार फंस गई, क्योंकि इस बात ने, मैं धन्यवाद देता हूं उन साथियों को जो वहां आंदोलन में बैठे हैं, क्योंकि आपने सरकार को बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया। घोटाला हुआ है, सरकार को पता लग गया कि घोटाला हुआ है, सिस्टम को पता लग गया घोटाला हुआ है, यानी कि करप्शन, और करप्शन के खिलाफ नारे की बात करते थे। कल ही मुझे कोई बता रहा था कि स्विस बैंक में संपत्ति जो है 25% का इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री कहते थे 6 तारीख को महाआंदोलन अधिकारों के लिए, सोइएगा मत, क्योंकि जो कौम सोएगी उसका वजूद खत्म होगा। और आप सोई तो रहे हैं इतने दिन से, अगर आप जाग रहे होते तो क्या आपके अधिकार छिनते? भाई आप खुद समझिए ना, कब से सो रहे हैं? कल आपके बच्चों का भविष्य क्या है? नई शिक्षा नीति आ गई है, नई शिक्षा नीति और उसके अलावा तमाम तरह से महंगी पढ़ाई, महंगा इलाज, महंगा न्याय। क्या करेंगे आप लोग? रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे, तानाशाही चलेगी, प्राइवेट का मालिक जब चाहे निकाल देगा। आपके बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, क्या करेंगे? इसलिए कह रहा हूं कि आइए, 6 सितंबर उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों से, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों से निवेदन है, निवेदन समझिए, आदेश समझिए, भाई ने बुलाया, आपके भाई ने बुलाया। आपको याद है ना, कोई आंदोलन ऐसा नहीं जिसमें हमने इतिहास ना लिखा हो। तो 2 अप्रैल का आंदोलन हो, रविदास मंदिर का आंदोलन हो, CNPR NRC का आंदोलन हो, 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन का आंदोलन हो, कोई आंदोलन हो, जब हम लड़े हैं, वो तारीख इतिहास में दर्ज हुई है। अब एक और तारीख, 6 सितंबर, लखनऊ, इको गार्डन, फिर संवैधानिक तौर पे लड़ेंगे और छीन के लाएंगे, क्योंकि मांगने से सिर्फ भीख मिलती है। जो लखनऊ आसपास हैं, जितने जिले हैं, मैं तो जहां तक मुझे पता है पूरे प्रदेश के लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के, यानी लखनऊ आसपास के लोग हैं, वो ज्यादा भूमिका अदा करें। और महत्वपूर्ण जो है, अब आपके लिए एक आखिरी सूचना, एक टाइम की रोटी खा के आइए, 2 टाइम की रोटी लेके आइए, एक अपने लिए और एक अपने साथी के लिए, मेरे लिए भी लेके आइएगा। मैं भी यूपी से चल के, सहारनपुर चल के लखनऊ आऊंगा, मेरे लिए भी रोटी लेके आइएगा, वहीं मिल बैठ के खाएंगे और खाएंगे और लड़ेंगे, और ऐसा लड़ेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भविष्य में इस दिन को पढ़ेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और तमाम क्रांतिकारी योद्धाओं को सैल्यूट, जो वहां बैठे हुए हैं। वो 2 दिन अच्छे थे जो आपके साथ बिताए, खुले आसमान के नीचे, आपको आपके आंदोलन को देखने का मौका मिला। उन बहनों का भी आभार, याद आती है आपकी, क्योंकि मिल तो नहीं पा रहे हैं, दूर हैं, काम ज्यादा है, लेकिन सच है,
आने वाला कल जो है वो बहुजनों का है, क्योंकि अब बहुजन नौजवान कमर कस चुके हैं और वो लड़ेंगे। फिर मैंने कहा ना, मांगने से कुछ नहीं मिलता। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। और एक नौजवानों के लिए जो मैं हमेशा कहता हूं कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जवानी अधिकार चाहती है, परिवर्तन चाहती है। जवानी इस देश में स्वाभिमान सम्मान से जीना चाहती है। इस देश की जो एकता अखंडता है, समता मूलक समाज, स्वतंत्रता, भाईचारा, बंधुत्व, उसको बनाना चाहती है। और जो आरएसएस भाजपा के लोग इसको रोकना चाहते हैं, हमें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, वो तैयार है। सब चीजों पे लड़ेंगे। इसके बाद, ये जीतने के बाद लड़ेंगे जातिगत जनगणना पे, करा के रहेंगे। पता तो लगे कौन किसके अधिकारों पे कुंडली बनाए बैठा है सांप की तरह। उसके बाद लड़ेंगे ईवीएम पे। ईवीएम से वोट की चोरी खत्म करेंगे। ये जनता है, ये लोकतंत्र है, इसमें जनता मालिक, जो जनता चाहेगी वो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत है जनता की। धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 6 तारीख को। ये तय करके आए कि कितने दिन चलने वाला आंदोलन, कब तक चलेगा कोई पता नहीं, लेकिन हम आ गए हैं मैदान में लड़ने के लिए और जीत के जाएंगे। योद्धा हार नहीं बनते। धन्यवाद। जय भीम।